ये जाली आप देख सकते हैं, इसको कोई भी उठा के ले जाए, कोई इसका करता धरता नहीं है। यहाँ पर चॉकलेट भी नजर आ रही हैं, कुरकुरे के लिफाफे भी नजर आ रहे हैं। और अरे साहब, शर्म आती है, शर्म। आप एचएसवीपी हैं, इतनी मोटी ताजी आपके पास रकम है, मोटा ताजा आपके पास फंड है, उसके बाद भी ये व्यवस्थाएं कैसे हैं? ये बहुत बड़े बड़े घास हो गई है, इसको कम से कम सफाई करना चाहिए। सफाई करानी चाहिए। यहाँ पर शिलाजीत की खेती हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पैदावार जो है की जा रही है। अभी हाल ही में यवनिका गार्डन हमने आपको दिखाया था और यवनिका गार्डन की तस्वीरें दिखाई थी, यानी कि यवनिका पार्क सेक्टर 5 में जो यवनिका पार्क है उसकी तस्वीरें दिखाई थी और बदहाल सूरत से हमने आपको अवगत कराया था। अब आइए मेरे साथ साथ, और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि मैं सेक्टर 5 के यवनिका पार्क की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और अब ये एचएसवीपी और हुड्डा का जो ये पार्क है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 पंचकुला के साथ लगता ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। अब ये ग्रीन बेल्ट कितनी है और उस ग्रीन बेल्ट की तस्वीरें क्या हैं, ये जाली आप देख सकते हैं, इसको कोई भी उठा के ले जाए, कोई इसका करता धरता नहीं है। जाली के देखिए दीवार लगा रखी है, दीवार भी टूटी हुई है, और ये है एचएसवीपी का पार्क, यानी कि ग्रीन बेल्ट। और इस ग्रीन बेल्ट के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था की बात करी जाती है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर लोग सैर करने आते हैं। पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ की टहनी में बैठा हूँ, और टहनी में बैठे देख सकते हैं आप कि इस पेड़ की टहनियों को काटा गया है, तो इस हिस्से को क्यों छोड़ दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहाँ छोड़ा गया है, ये देख सकते हैं फुटपाथ है, इस फुटपाथ के ऊपर इस पेड़ को छोड़ दिया गया है। अब छोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो ये छूटेगा ही। साथ साथ जड़ी बूटियाँ शायद यहाँ से हिमालय के जंगल से बजाय यहाँ से जड़ी बूटियाँ काटी जाती होंगी, और जो उस तरह यहाँ पे शिलाजीत है, यहाँ पे इकट्ठा जमता होगा, और उस शिलाजीत की यहाँ पर खेती हो रही है। शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिलाजीत की खेती हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पैदावार जो है की जा रही है। अरे साहब, शर्म आती है, शर्म। आप एचएसवीपी हैं, इतनी मोटी ताजी आपके पास रकम है, मोटा ताजा आपके पास फंड है, उसके बाद भी ये व्यवस्थाएं कैसे हैं? आप देखिए, फुटपाथ का रोड है और फुटपाथ पे चलने लायक क्या फुटपाथ है ये? आप देखिए कहाँ पर, ये देखिए आप एक बार आके जरा कैमरा पर्सन से बोलूँ, जरा आराम आराम से आइएगा, कहीं आपके पैर में कहीं शिलाजीत ना लग जाए, ध्यान से, शिलाजीत ना लग जाए, ध्यान से। और कहीं ना कहीं ये खेती खराब हो गई तो प्रशासन हमारे पे केस भी कर देगा। तो इस खेती को हमें बचाना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है, ये कहना है एचएसवीपी का। क्योंकि एचएसवीपी अगर इस तरह से बातें नहीं होती तो इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं और जिस तरह से फलावट लगाई गई है और जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई, ये कहीं ना कहीं चिंता उनको होनी चाहिए। चलो, चिंता हम करते हैं और प्रशासन को जगाने का हम काम करते हैं। आओ मिलकर प्रयास करें, एचएसवीपी को जगाने का एक प्रयास करें। अब समझिए जरा, यहाँ पर आकर बैठना होगा आपको, तो किस तरह से झाड़ियों में से निकलकर आपको आना होगा, कीट पतंगों से आपको बचते हुए आना होगा, और यहाँ पर आकर बैठकर रंगरलियाँ मनाना होगा। अब रंगरलिया वाला शब्द मैं आपके इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो है, समय जब अंधेरा होता है तो यहाँ पर आकर बैठकर रंगरलियाँ मनाते हैं। आप समझिए, जब रंगरलियाँ मनाने आते हैं तो देखने और सुनने वाला कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मैंने एचएसवीपी के साथ ये सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि यवनिका पार्क की बात करी जाती है, यवनिका में भी यही व्यवस्थाएं हैं। जब वहाँ पे औरतें निकलती हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से छेड़खानियां भी औरतों के साथ होती हैं। इन व्यवस्थाओं के ऊपर एचएसवीपी यानी कि हुड्डा कर क्या रहा है? अब देखिए कितनी लंबी लंबी झाड़ियां हैं, और इन झाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन व्यवस्थाओं के ऊपर एचएसवीपी कितना खर्चा कर रहा है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि कहीं ये तो नहीं लगता कि एचएसवीपी जो है आप कागजों में खर्चा कर रहा है। मैं बार बार शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि कागजों में खर्चा जरूर हो रहा है, क्योंकि बिना कागजों में खर्चा किए जब ये पार्क आपका पहले था तो क्या अब ये पार्क नहीं है आपकी नज़रों में? या ये ग्रीन बेल्ट जब पहले थी तो क्या ग्रीन बेल्ट अब आपकी नज़रों में नहीं है? पहले जब खर्चा करते तो अब इस पर खर्चा करना आप भूल गए हैं? कारण बताना पड़ेगा एचएसवीपी को कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, और लगातार यहाँ पर जो नॉनसेंस के जो क्रीचर्स आते हैं, जो जिस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके ऊपर भी लगाम लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर स्थितियों की बात करी जाती है तो प्रशासन की जो नज़र है वो इस पार्क से हट चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि कम से कम पार्क की जो स्थितियां हैं वो प्रशासन को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एचएसवीपी का ही यवनिका पार्क है जिसकी तस्वीर हमने दिखाई थी, जिसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, होनी भी क्या है, क्योंकि एचएसवीपी जो है वो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करने में लगा हुआ है, चलानिंग करने में लगा हुआ है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान जो है फिलहाल उनका नहीं है। ये लंबी लंबी झाड़ियां देख सकते हैं आप। एचएसवीपी साहब यानी कि हुड्डा साहब, अब अगर आप लोगों को नोटिस तो भेज देते हैं, 1 मरले का फ्लैट है या 2 मरले का फ्लैट है, या फिर आपने बाउंड्री बाहर ले ली है, या फिर आपने जो है कंस्ट्रक्शन फालतू कर दी है, लेकिन भाई साहब यानी कि हुड्डा वाले डिपार्टमेंट में आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लिए नोटिस किसको दोगे साहब?
जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं लगातार मैं दिखाना चाहता हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम जो HSVP है यानी हुड्डा है वो इन व्यवस्थाओं के ऊपर जरूर ध्यान दे। और ये झाड़ियाँ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HSVP की कार्यशैली क्या है, क्या इस पार्क की रूपरेखा या फिर देख रेख के लिए HSVP कुछ कार्य कर रहा है। नहीं, हो सकता है कागजों के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई पे खर्चा भी होता हो, कागजों के अंदर इसकी साफ सफाई भी होती हो, लेकिन धरातल की बात करी जाती है तो ये तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी था कि जिस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की बात है, वो किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। कि जिस तरह से मैंने यवनिका पार्क की बात की थी कि जिस तरह से मुस्टंडे वहाँ पर आके आशिकी मारते हैं या फिर अन्य तरह की जो हरकतें करते हैं, वो ये तस्वीरें यहाँ पर भी निरंतर देखी जा रही हैं। माहौल देख सकते हैं। इस जो ग्रीन बेल्ट को हम आम वाला बाग कहते थे और यहाँ पर तकरीबन आम के लगातार बाग भी नज़र आ रहे हैं और आम के यहाँ पर लगातार पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप समझिए साहब, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की बात करी जाती है तो HSVP कहाँ सोया हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर लोग किस तरह की जो पालना कैसे करेंगे जब पालना कराने के लिए कोई चौकीदार नहीं है, पालना कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पालना कराने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, लोग यहीं पर खाते हैं और यहीं पर हगते हैं और यहीं पर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। तो इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए क्या प्रशासन कुछ कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए मेरे साथ साथ चलते चलते आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, तो क्या ये सुंदरता के लिए HSVP डिपार्टमेंट जिम्मेवार नहीं है या HSVP सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करने के लिए निरंतर प्रयासरत है? क्या इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए HSVP कुछ कदम उठा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जो एक घास जो लगी हुई है, झाड़ियाँ जो लगी हुई हैं, मेरे कमर से कमर क्रॉस करती है और कमर तक जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये पूरा इस जो पूरा ये ग्रीन बेल्ट है, ये पूरे आम वाला बाग जिसे कहा जाता है, वो जंगली झाड़ियों से है पूरा लदा हुआ है। और जंगली झाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे गंदगी का अंबार, यानी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो साथ में झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं या फिर जो आसपास की झुग्गियों वाले जो लोग रहते हैं, इसको शौचालय के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्हें पकड़ने वाला, देखने वाला है कौन? और जब कोई यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो वो होंगी भी, क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख करने के लिए HSVP नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं कागजों में इसकी रूपरेखा भी तैयार होगी और कागजों में लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च भी होता होगा, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के ऊपर लगातार प्रशासन खर्चा भी करता है। लेकिन अब वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर खर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कागजों से धरातल पर आने के लिए हम चाहेंगे नगर निगम के साथ साथ जो HSVP है उसकी आंखें खोलना चाहेंगे कि अतिक्रमण से थोड़ा सा हटकर इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि ये व्यवस्थाएं जो है ये भी कहीं ना कहीं लोगों से सराबोर हैं और लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, क्योंकि लोग भी यहाँ पर आते हैं, इस ग्रीन बेल्ट के अंदर बैठते हैं और कुछ पल अपने जो है वहाँ पर बिताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं उसके ऊपर देखने के लिए प्रशासन जिम्मेवार है। ये पेड़ों की ट्रिमिंग आपको करनी है, लेकिन ट्रिमिंग जो है वो आपसे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का जो पीला पंजा जो है या तो वो नहीं पहुँच पाता है या फिर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी का ध्यान जो है वो इस पेड़ों की तरफ, यानी कि इस पार्क की तरफ या फिर ग्रीन बेल्ट की तरफ, या फिर ये कहे कि यहाँ पर 4 से 5 साल हो चुके हैं, हुड्डा जो है HSVP की नज़रों में या नक्शे के अंदर ये जो पार्क है ग्रीन बेल्ट का या ग्रीन बेल्ट जो है वो शायद नक्शे में उनके नज़र नहीं आ रही है। अगर नज़र आती तो शायद ये व्यवस्था ना होती, क्योंकि फिलहाल कुछ लोग भी यहाँ पर अब वॉकिंग करते हुए निकल रहे हैं, कुछ इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपका नाम बता दें जरा। विमलेश सिंह यादव। विमलेश जी, जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं किस तरह देखते हैं आप? ये साफ सफाई भी नहीं है, चारों तरफ गंदगी है और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? उसको देखने आए हैं गंदगी को? नहीं, गंदगी देखना नहीं है, ऐसे टहलते हुए आ रहे हैं तो ये बहुत बड़े बड़े घास हो गई है, इसको कम से कम सफाई करना चाहिए। कब से देख रहे हैं कि यहाँ गंदगी का हाल है? ये हो गए तो लमसम 3-4 महीने से तो मैं आया पड़ा हूँ। 3-4 महीने से आप आ रहे हैं तो ये हाल देख रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे प्रशासन की नज़र बिल्कुल भी नहीं है? नहीं। आप भाई साहब, आप भी आपका नाम बताएं। अमार मोहम्मद निजाम। तो आप कब से इस पार्क में आते हैं? हम तो 8 दिन आते हैं। अच्छा, तो पार्क में जो हाल देख रहे हैं आप, क्या पार्क की व्यवस्था तो है सही नहीं लग रही है? नहीं, सही नहीं लग रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? सफाई कराना चाहिए।